Fourth part of this chapter is power. As I said when I started the chapter, that this chapter contains three main things: work, energy and power. अब तक टाइम का कोई मेंशन नहीं था. वी हैव सीन व्हाट इज वर्क. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसमें टाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो W इज इक्वल टू MS. इसमें भी टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं है. काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन विच इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर, not time. Potential energy is dependent on its configuration or position, which is equal to mgh. Time का कोई importance नहीं. Work is done. Energy is used. And energy is produced. Grammatically, these are the three sentences. Work is done. Work is not used. Work is not produced. Work is done and energy can be used or energy can be produced. और अगर मैं इसमें एक सवाल पूछ दूं या बोलूं वर्क इज डन, कौन सा वर्क? 50 apples फ्रॉम ट्री. 50 एप्पल झाड़માંથી તોડ્યા. Okay, that's called work done. Apple got displaced or whatever it is, work is done. Energy is used. તો બેટરી વાપરી આપણે. બેટરી 100% હતી, હવે 70% થઈ ગઈ. તો એનર્જી ઇઝ યુઝડ. અને એનર્જી ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ માં આપણે બેટરીને ચાર્જ કરી શકીએ. ચાર્જિંગ ધ બેટરી. સો આઈ એમ મેકિંગ એનર્જી, આઈ એમ પુટિંગ એનર્જી, આઈ એમ ઇન્ક્રીઝિંગ એનર્જી. તો 70 કે 80%થી 90% લઈ ગયા. આ બધી વસ્તુનો કોઈ મતલબ નથી. એબ્સોલ્યુટલી વેસ્ટ. ક્યું? હા, ક્યું? थिंक 50 एप्पल्स फ्रॉम अ ट्री. एक छोकरो आवे मारे पास, आई एम द बॉस ऑफ द फ्रूट ऑर्चर्ड एंड ही टेल्स मी, सो बॉस 50 एप्पल तोड़े આવ્યો હું ઝાડમાંથી. હું એને લાફો મારું એમ. કેમ? बिकॉज वो 50 एप्पल जो लेके आया है वो मंडे गया था और वेडनेसडे वापस आया है. 2 दिन में वो 50 एप्पल लेके आया है. लोग 1 घंटे में 50 एप्पल लेके आते हैं. Therefore it is useless. बैटरी 100% થી 70% થઈ ગઈ. 30% વપરાઈ ગઈ. તો આ ફોન સારો છે કે ખરાબ? ખબર જ ના પડે. દુનિયાની બધી બેટરી 100% થી 70% ક્યારે ને ક્યારે તો પહોંચશે. ટાઈમ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો 5 મિનિટમાં બેટરી 100% થી 70% થઈ જાય તો આ ફોન ખરાબ છે. પણ 12 કલાક વપરાય પછી 100% ના 70% થાય તો આ સુપર ફોન છે. આની બેટરી સારી છે. चार्ज हो गया 80 to 90%. अच्छी बात है कि बुरी बात? यू कैनॉट से, बिकॉज यू डोंट नो कि कितने टाइम में 10% बढ़ा है. इफ समबडी सेज 5 मिनट्स तो यू वुड से ओके 5 મિનિટમાં 80 નું 90 થઈ ગયું, બીજી 5 મિનિટમાં 90 to 100 થઈ જશે. પણ કોઈ કે 50 મિનિટ, then it is bad. 50 minutes में सिर्फ 10% बढ़ा है. So time is very important. The minute we introduce time in work and energy, it becomes power. तुम किस रेट पे एप्पल तोड़ते हो, कितने एप्पल इन कितना टाइम, दैट इज पावर. पावर ऑफ ब्रिंगिंग एप्पल्स. तुम किस यूज से बैटरी यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो पावर. पावर ऑफ रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी. और किस रेट से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है उसको भी पावर कह सकते हैं. द रेट एट विच एनर्जी इंक्रीजेज इन योर फोन.
So power is a good concept. It's a very easily understood concept. Work upon time. P is equal to W by T. या दूसरे शब्दों में रेट ऑफ डूइंग वर्क. आई डिड द वर्क 50 एप्पल्स, बट माई रेट वॉज वेरी स्लो. माई रेट वॉज 50 एप्पल्स इन 2 days, मतलब 25 एप्पल्स पर डे. और जो चैंपियन होते हैं वो 25 एप्पल पर आवर निकाल के लाते हैं. सो जब टाइम इंट्रोड्यूस हुआ तो वर्क बिकेम पावर, energy also became power. Thanks to whom? Thanks to Mr. James Watt. James Watt ने इसका इन्वेंशन किया था, and therefore the unit of power is called watt in honor of James Watt, who lived between 1736 to 1890, and the symbol is W. तो फिर से एक बार, अब थोड़ा साइंटिफिकली, power is equal to वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. वर्क डन का यूनिट है जूल्स, टाइम टेकन का यूनिट है सेकेंड्स. तो पावर का यूनिट इज जूल पर सेकेंड, जिसको हम बुलाते हैं प्यार से वॉट. एंड वॉट का सिंबल इज W. सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब जूल पर सेकेंड, मतलब वॉट, इन मेमोरी ऑफ जेम्स वॉट. दिस पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. बट सोच के बताओ, क्या काम, कोई भी काम फ्री में होता है? नहीं. देर इज नो फ्री लंच. ये एक इकोनॉमिक्स में सेइंग है, देयर इज नथिंग फ्री, देयर इज ऑलवेज सम कॉस्ट. ये काम करने का कॉस्ट है एनर्जी कंजम्पशन. अगर कोई 50 एप्पल 2 दिन में तोड़े या 1 घंटे में, उसने अपनी एनर्जी यूज की है. देयरफॉर पावर हैज अ डिफरेंट एंगल ऑल्सो. पावर इज इक्वल टू एनर्जी यूज्ड अपॉन टाइम टेकन. अगर तुम काम कर रहे हो इन अ स्पेसिफिक टाइम, तो वो ही स्पेसिफिक टाइम में तुम एनर्जी भी यूज कर रहे हो. एनर्जी यूज्ड इज मेजर्ड इन जूल्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट. तो पावर देखने के 2 तरीके होते हैं. एक वर्क डन पर टाइम, दूसरा एनर्जी यूज्ड पर टाइम. मम्मी तुमको कब डांटेगी? कोई बोलेगा रोज डांटेगी. कारण, कोई कारण नहीं चाहिए मम्मी को, ऐसा नहीं है. मम्मी तुमको कब डांटेगी? अगर तुमने पंखा चालू रख दिया भूल से तो डांटेगी, या एसी चालू रख दिया भूल से तो डांटेगी. मुझे लगता है कि तुम एसी चालू रखोगे तो डांटेगी, पंखा 5 मिनट के लिए चालू रह गया तो ठीक है. उसका साइंटिफिक रीजन ये है, व्हेन यू गो एंड बाय when you go to purchase a fan, they ask you કયા પાવરનો જોઈએ છે. એટલે તમારે એને કહેવાનું કે શું અવેલેબલ છે. તો એ કહેશે 50 વોટ, 70 વોટ, 100 વોટ. ઓકે, પછી તમે ચૂઝ કરીને લઈ આવ્યા 100 વોટ. અને એસી જ્યારે લેવા જાઓ અને તમે એસી લઈ આવ્યા, એ 2000 વોટ છે. Every single electronic gadget has watts printed on it. અને प्रिंटेड ना भी હોય तो अंदर पैम्पलेट में હોય. इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब है. एक, द फैन विल वर्क फॉर मी, એટલે હવા આવશે, મજા આવશે. તો કેટલી હવા આવશે? તો હવા તો મેજર નથી થતી, બટ આઈ કેન સે 100 वॉट्स का पंखा है
and watt matlab joule per second. So the amount of work I'm going to get is 100 joules in 1 second. એક સેકન્ડમાં 100 જૂલ જેટલી હવા આવશે. તો વિચાર કરો 50નો પંખો લાવ્યો હોત તો ઓછી હવા આવત ને, એટલે 100નો લાવ્યો. बट उसका दूसरा एंगल है एनर्जी यूज्ड. पंखो फ्रीમાં નથી ચાલવાનો, that is going to use electricity. અને એ જ 100 વોટ્સ એટલે 100 જ્યુલ્સ પર સેકન્ડ. એનો મતલબ તમારો ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ આવશે 100 જૂલ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝડ ઇન 1 સેકન્ડ. તો ટોરન્ટ પાવર હિસાબ રાખે છે કે તમે એક સેકન્ડ કેટલી જૂલ વાપરો છો. તો જો હવા ખાવી હોય તો બિલ બી ભરવું પડે. વર્ક એન્ડ એનર્જી આર સેમ. વર્ક ઇઝ વોટ વી ગેટ, એનર્જી ઇઝ વોટ વી યુઝ. હવે એસીમાં તમને ખબર પડી જવી જોઈએ 2000 વોટનું એસી means 2000 joules of energy is going to used every second. તો બિલ મોટું નહીં આવે, પણ સામે એ મજા બી એટલી જ કરાવે. પંખો અને એસીમાં કોઈ કમ્પેરિઝન હોય? એસી સુપર ઠંડુ કરે, પંખો ના કરે. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. પંખો છે પણ વોટેજમાં ફરક હોય. એક્ઝોસ્ટ ફેન બાથરૂમની અંદર હોય તો એ 50 વોટનો હોય. સીલિંગ ફેન 100 વોટનો હોય. પણ લગ્ન પ્રસંગમાં મોટા પંખા હોય છે, જબરદસ્ત મોટા, આમ લોખંડના સ્ટેન્ડ પર મૂકેલા હોય કે 50 જણને એક સાથે હવા આવે, તો એ 500 વોટ. અને એ પંખો જ્યારે હેલિકોપ્ટરના માથા પર ફરતો હોય તો યુ कैन इमेजिन कि वो पंखा 5 लाख वॉट का पावर रेटिंग होता. और ये पावर रेटिंग देखने के 2 तरीके. आ एग्जॉस्ट फैन थी हेलीकॉप्टर उड़वान, एग्जॉस्ट फैन 10 भी लगा दोगे तो हेलीकॉप्टर हिलेगा नहीं. तो जैसी करनी वैसी भरनी. जितना वॉट है उतना काम मिलेगा और काम के हिसाब से चार्ज होगा एनर्जी का, विच इज अ फेयर डील. इफ समथिंग इज यूजिंग लॉट ऑफ एनर्जी, इट इज गिविंग यू लॉट ऑफ वर्क ऑल्सो. तो वर्क एंड एनर्जी अभी भी सेम है, बट दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो तो वो पावर बन जाता है. पावर का यूनिट है वॉट, गिवन अस टू बाय जेम्स वॉट. सो 1 वॉट मतलब क्या? 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. एजेंट એટલે કોઈ બી વસ્તુ, માણસ કે મશીન, કોઈ બી વસ્તુ, માણસ કે મશીન 1 જૂલ પર સેકન્ડ પ્રમાણે કામ કરતું હોય તો એનો પાવર 1 વોટ છે. સો 1 વોટ મીન્સ 1 જૂલ પર સેકન્ડ. પણ તમને ખબર મારું વજન કેટલું છે? What is my weight? I'm very worried. My weight is 66 million. I'm not joking. My weight is 66 million micrograms. Microgram? हाँ, 66 मिलियन माइक्रोग्राम मतलब 66,000 ग्राम. और 66,000 ग्राम मतलब 66 kg. હોય હવે આનાથી વજનદાર તો તમે છો. Do you tell your weight in millions and billions? Do you tell your weight or mass in micrograms? No. By the way, next year मैं ट्यूशन छोड़ रहा हूँ. I'm going to stop teaching because my father's salary is per day. मेरा बापू का इनकम इतना है, मैं क्यों काम करूं? Wrong.
This is true. Daily income of my father is this much, but this much Zimbabwean dollar. અને ઝિમ્બાબ્વેન ડોલરમાં આપણે નથી ખર્ચતા, આપણે ઇન્ડિયન રૂપીઝ જોઈએ તો 1 રૂપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10,000 100. 1 લાખ ઝિમ્બાબ્વેન ડોલર એટલે 1 રૂપિયો. તો એકચ્યુઅલમાં આ કેટલા થયા? 50,000 રૂપિયા. 50,000 में क्या होता है आजकल? कुछ नहीं. Do you tell your income in Zimbabwean dollars? No. You live in India. You call or discuss it in rupees. So, moral of this discussion is, कभी भी तुम कोई भी चीज डिस्कस करो तो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Zimbabwean dollar is a small unit. Micrograms is a very small unit. ग्राम्स भी कम है, हमारा वजन केजी में होता है. वैसे इन सेम मैनर जूल एक बहुत छोटा यूनिट है. જૂલની કોઈ કિંમત નથી. તમે ટોરન્ટ પાવરને કહેશો કે મેં 20 જૂલ વાપર્યા, કેટલા પૈસા આપું? તો ટોરન્ટ પાવર કહેશે કે આ 20 જૂલ છે ને લગભગ 2-3 વર્ષ રોજ વાપર, પછી આવજે બિલ માગવા. इतना छोटा होता है जूल. एंड देयरफॉर वॉट भी छोटा होता है. So watt and joule are so small that we use kilowatt. So 1 kilowatt is equal to 1000 watts. और 1 kilowatt को ऐसे लिखा जाता है 1000 watts, and 1000 watts मतलब 1000 joules per second. So kilowatt और किलो जूल दोनों पॉसिबल है. किलोवाट मतलब 1000 वाट, किलो जूल मतलब 1000 जूल. 1000 2,000 में हिसाब होता है. 1 રૂપિયાની નોટ લઈને જાઓ છો શોપિંગ કરવા, 2,000ની લઈને જાઓ છો, क्योंकि 1 रुपये का नोट बहुत छोटा है. वैसे 1 जूल या 1 वॉट बहुत छोटा है. Anyways, you have understood power. Let's see some numericals which are really easy. 2 girls each weigh 400 newtons. Mass of first girl 400 newton. Mass of second girl 400 newton. Climb up a rope through a height of 8 meter. दोनों हाइट 8 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ जाती. We name one of the girls as A and the other as B. Girl A takes 20 seconds, B takes 50 seconds to do this. A को 20 सेकेंड लगी, पर दूसरी वाली फास्ट थी, उसको 50 सेकेंड्स लगे. What is the power expended by each girl? पावर खर्चा गया यहां पे, एनर्जी यूज की है, तो पावर ढूंढना है. पावर इज इक्वल टू एनर्जी यूज्ड अपॉन टाइम. रस्सी चढ़ने में कौन सी एनर्जी यूज होती है या कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, वो सोचने वाली बात है. वेन यू आर क्लाइंबिंग रस्सी, यू आर, बाप रे क्या ड्राइंग है, आर्ट, स्पाइडरमैन. जब तुम रस्सी चढ़ रहे हो तो तुम्हारी हाइट चेंज हो रही है. पहले हाइट 0 थी, फिर हाइट 8 मीटर हो गई. और हाइट से रिलेटेड कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. गर्ल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी उतनी खुद की एनर्जी यूज हो गई. सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ऑब्वियो. बट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है. दोनों ऊपर जाके चढ़ के बैठी 8 मीटर की हाइट पे. एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh. मास ऑफ द गर्ल 400, g 10 लेते हैं, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. हाइट 8 मीटर, टाइम 20 सेकेंड.
1600 joule per second answer. This much energy has been used every second, and this is the power of that girl. दूसरी गर्ल का पावर क्या है? So power is equal to work upon time. Work is converted to potential energy upon time. Potential energy is mg h upon time. मास तो लड़की का सेम है, g अर्थ का सेम है, हाइट 8 मीटर सेम है, बट टाइम टेकन इज 50 सेकेंड्स. शी इज स्लोअर. 640 joules per second. This is the two power of the girls. पहली गर्ल का पावर 1600 वॉट और दूसरी गर्ल का पावर 640 watt. So work and energy are two things which you have to think together, understand together, use together. A boy of mass 50 kg, mass 50 kg runs up the staircase, ऊपर चढ़ता है 45 steps in time taken 9 seconds. 50 किलो का लड़का 45 स्टेप्स चढ़ता है 9 सेकंड में, और आगे पढ़ो तो दिया हुआ है हर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है. तो टोटल हाइट कितनी? 45 into 15, 675 सेंटीमीटर. एंड 675 सेंटीमीटर नहीं यूज कर सकते, वी नीड एसआई यूनिट मीटर. 6.75 मीटर हाइट, चढ़ने का टाइम 9 सेकेंड और खुद का वजन 50 किलो. फाइंड पावर. अगेन द बॉय इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स, और सीढ़ी चढ़ने वाला इंसान अपनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है. पावर इज वर्क अपॉन टाइम, बट दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. मास 50, g 10, h 6.75, टाइम 9 सेकेंड्स. बस ये कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा. 500 375. वापस एक बार 500 इंटू 6.75 अपॉन 9, 375 वॉट्स इज द पावर ऑफ दिस बॉय. तो इतना चढ़ने के लिए, इसी टाइम में चढ़ने के लिए, दिस इज व्हाट यू नीड. A lamp consumes 1000 joules of electric energy in 10 seconds. What is the power? Power is equal to work upon time, or power is equal to energy used upon time. तो ये लैम्प 1000 जूल एनर्जी खा जाता है. कितने टाइम में? 10 सेकेंड में. तो 1000 अपॉन 10 इज 100 जूल पर सेकेंड, એટલે 100 वॉट. और आज भी मार्केट में 100 वॉट का बल्ब बिकता है. गो ऑनलाइन, अभी तो मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं. गो ऑनलाइन एंड से बाय 100 वॉट बल्ब, यू विल गेट 1000 ऑप्शंस वेयर यू कैन बाय दिस बल्ब. और 100 वॉट बल्ब का मतलब दो तरह का होता है. एक, रोशनी मिलेगी 100 वॉट जितनी, और दो, बिल आएगा 100 वॉट का. बोथ आर प्रोपोर्शनल. દિવાળીમાં એલઈડી લાઇટ લગાડીએ ને, એ 1 વોટની હોય, 1 વોટ, કારણ કે આટલી હોય, અને એમાં તમે ભણવાનું ભણી શકો. कैन यू स्टडी इन दैट लाइट ऑफ एलईडीज? नो, क्योंकि उसका वॉट कम है, मतलब एनर्जी यूज्ड इज लेस, लाइट गिवन इज लेस. ભણવા માટે આ 4 એલઈડી જોઈએ. કેટલા વોટની છે આ 4 એલઈડી? 20 वॉट, 20 वॉट ईच. तो पूरे रूम को अच्छे से रोशनी देने के लिए राइट नाउ आई एम यूजिंग 20 वॉट की 4, मतलब 80 वॉट
So I am getting 80 watt का light and I am paying bill for that 80 watt, मतलब 80 joules per second. પણ હું 1 સેકન્ડ વાપરું છું, હું 6-8 કલાક વાપરીશ તો 80 જૂલ પ્રમાણે હિસાબ થશે, પછી બિલ બનાવવામાં આવશે. And that brings me to this topic, bill. टॉरेंट पावर चिल्लर नहीं गिनता है. टॉरेंट पावर चिल्लर नहीं गिनता है. इफ यू हैव एवर पेड एनी टैक्स टू AMC और एवर बॉट अ प्रॉपर्टी, बाय अ व्हीकल, चिल्लर લઈને જાઓ થેલી ભરીને, પોસિબલ છે? ઘર લેવાનું સિક્કાઓથી इम्पॉसिबल, बिकॉज सिक्के की वैल्यू कम है. वैसे मैंने पहले भी बताया जूल की वैल्यू बहुत कम है. टॉरेंट पावर जब हिसाब करने आती है तो वो किलो जूल में करती है. या 1 जूल 20 जूल नहीं, हजार में बोलो, 1000 2000 5000 लाख 5 लाख बोलो. ओके, अग्रीड, किलो जूल में बात करेंगे. और दूसरा टॉरेंट पावर ये कहती है, अब मिनिट અને સેકન્ડમાં વાત નહીં કરવાની, એક મિનિટ અમે ના જોઈએ. વી લુક એટ ઓનલી આवर्स. 1 કલાકમાં કેટલા કિલો જૂલ વાપર્યા એ આખા ઘરનું ટોટલ કહી દેવાનું. इसका मतलब ये है that torrent power has decided, and not only torrent power, every electric company, commercial એટલે business, અને commercial unit of energy એટલે रियल इलेक्ट्रिक बिल. तो इलेक्ट्रिक बिल जनरेट वाળાએ ડિસાઇડ કર્યું છે કે અમે કિલોવોટ આવરમાં હિસાબ કરશું. કિલોવોટ આવર એટલે શું? કિલોવોટ આવર, 1 કિલોવોટ આવર એટલે 1 કિલોવોટ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 1 આવર. એટલે 1 કલાક માટે તમે 1 કિલોવોટ વાપર્યો એમ. પણ 1 કિલોવોટ એટલે 1000 વોટ. હા, અને 1 આવર એટલે 3600 સેકન્ड्स. हाँ, नथिंग रॉन्ग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर कि टॉरेंट पावर ने बोल दिया कि अब से हिसाब करने आओगे तो किलोवाट आवर में बताना. तो किलोवाट आवर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट 1 किलोवाट इज 1000 वॉट, 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स, मतलब 3600,000 वॉट सेकेंड. बट वॉट तो जूल पर सेकेंड था, पहले ही हमने देखा 4 स्लाइड पहले. वॉट मतलब जूल पर सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड અને સેકન્ડ કટ થઈ ગઈ, 36 लाख जूल आंसर आया. मतलब मैं जब टॉरेंट पावर के पास गया था कि मैंने मेरा बल्ब चालू किया था, 20 जूल एनर्जी यूज की थी, कितना पैसा हुआ था? 20 जूल्स. उसने क्या बोला था? 10-15 વર્ષ પછી આવજો. આટલી જ વાપરવાની હોય રોજ તો 15 વર્ષ પછી આવજો. क्योंकि 20 जूल की कोई वैल्यू ही नहीं है. वैल्यू है 36 लाख की, 36 lakhs जूल्स ऑफ एनर्जी. अब मैं टॉरेंट पावर के पास गया, તમે શું મને નાનો માણસ ગણો? चिल्लर गिनते हो मेरे को? बोला 36 लाख जूल यूज करके आया हूं मैं, बोलो કેટલું બિલ ભરવાનું છે મારે? टॉरेंट पावर ने एक थप्पड़ मारा और बोला घर जा. ફરીથી 36 लाख जूल. મેં કીધું મારે આપવા જ છે, મારી પાસે પૈસા છે, આઈ વોન્ટ ટુ પ્રૂવ. કેટલા માગ્યા પૈસા? ધીસ ઇઝ રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ આઈ એમ ગિવિંગ. मतलब ये सच है सब नंबर्स. કેટલા માગ્યા હોય? 7 રૂપિયા. અમુક સ્ટેટમાં 5 રૂપિયા. 5 થી 7 રૂપિયાની યુનિટ હોય અને એ યુનિટ છે કિલોવોટ આવર. सो जूल इतना छोटा यूनिट है तो 36 लाख जूल यूज करने के बाद भी बिल आया 5 रुपया. दैट्स वाई टॉरेंट पावर सेज दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ जूल्स और सेकेंड्स. वी आर ओनली गोइंग टू वरी अबाउट किलोवाट आवर. और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इजी करने के लिए
1 kWh को वो बुलाती है 1 यूनिट. एंटायर इंडिया, द मोस्ट इलिटरेट पर्सन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एटले 5 થી 7 रुपया. और टॉरेंट पावर का बिल उठा के देखो, उसमें लिखा होता है यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स चार्ज. वो यूनिट मतलब किलोवाट आवर. और जब टॉरेंट पावर बोलता है 1 यूनिट, इट मीन्स 36 लाख जूल्स और 5 रुपीज. सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज अ यूनिट क्रिएटेड सो दैट हिसाब किताब इजी हो जाए, वरना लाखों करोड़ों जूल की बात चलती रहेगी और बिल आएगा 50 रुपया 20 रुपया. So everything is given here that if you use 1000 joule of energy continuously for 1 hour, 1 કલાક માટે 1000 जूल वापरो तो 1 किलोवाट आवर गणाय. Definition of 1 kilowatt hour is 1000 joule used for 1 hour. And when you use 1000 joules for 1 hour, you are using 36 lakh joules. और वो 36 लाख जूल्स को बोलते हैं यूनिट, जिसका असली खर्चा होता है 5 से 7 रुपया. दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. तो अब से जो हिसाब होगा वो यूनिट में होगा. एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट पावर इज गिवन 60 वॉट्स is used for 6 hours per day. Time 6 hours. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. एक modified formula बता रहा हूं. What is the formula of power? It is work upon time. But मुझे ये नहीं चाहिए. Once again I am asking, what is the formula of power? एनर्जी अपॉन टाइम. हाँ, ये चलेगा. तो टाइम सामने मल्टीप्लाई होगा तो पावर इनटू टाइम इज एनर्जी. ये फॉर्मूला याद रखो. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, E इज इक्वल टू P इंटू टी, विच कम्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो यहां पे पूछा है हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 डे. तो 6 કલાક ચાલે છે રોજ. તો એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાવર ઇન્ટુ ટાઈમ. પાવર ઇઝ 60 વોટ્સ, टाइम इज 6 आवर्स. बट ये वॉट नहीं चाहिए, आई वांट किलोवाट. सो 60 अपॉन 1000 इज किलोवाट इंटू 6 आवर, मतलब 360 अपॉन 1000 किलोवाट आवर, मतलब 0.36 kilowatt hour. And kilowatt hour is what Torrent Power had decided to keep and call unit. So main question was, how many units are consumed by the bulb in a day? Answer is 0.36 units. So 60 watt का बल्ब 6 घंटा चलाओगे तो लगता बहुत है यार, 6 કલાકથી બલ્બ ચાલે. 60 વોટનો બલ્બ છે પણ 2 रुपया बिल आवे. 0.36 यूनिट्स. एक और सम देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर. ओके, these are textual sums which are given in notes, so you have to use the notes. इसमें क्या है? हाँ, एनर्जी पावर के मैं न्यूमेरिकल्स करना चाहता हूं. A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? 250 unit એટલે 250 કિલોવોટ આવર. 250 કિલોવોટ આવર એટલે 250 કિલોવોટ इंटू 1 आवर. બંને 250 ના હોય, आंसर 250 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का. 250 किलोवाट is 250,000 watt into 1 hour is 3600 seconds. आप ये मल्टीप्लाई करो 250,000 into 3600
9 પછી 8 મીંડા. 9 watt second. But what is watt? What is watt? Watt એટલે joule per second. Second cut. Answer is 90 करोड़ joules. यह आंसर तुम 1 सेकेंड में ला सकते थे. ये मैंने प्रोसेस बताई. बट यू कैन डू दिस बाय हार्ट इट. 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज 36 lakhs joules. Then 250 units is how much? Automatically you will get this answer. An electric heater is rated 1500 watt. Rated 1500 watt. Watt એટલે पावर. तो कोई कैसे नहीं क्या पावर છે, तुम्हें खुद समझना है कि वॉट में सिर्फ पावर गिना जाता है 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? 10 કલાકમાં કેટલી એનર્જી યુઝ કરે છે? પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, फिर से कथा कर रहा हूं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, बट आई कैन से पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. और टी सामने मल्टीप्लाई कर दो तो पावर इनटू टाइम इज एनर्जी. देयरफॉर दे आर आस्किंग एनर्जी used. Energy used is equal to power into time. Power is 1500 watts into time 10 hours. But watts नहीं यूज करने के हाँ चाले. तो 1500 बराबर છે इंटू 10 15,000 वॉट आवर. नहीं, आवर नहीं यूज करने का, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 15,000 वॉट्स इंटू 3600 seconds. Again you will have to multiply this. Sorry, classic mistake. 1500 watt into 10 hours is 1500 watts into 36,000 hours. 1 घंटा 3600 सेकेंड होता है, तो 10 घंटे 36,000 सेकेंड होगा. 1500 into 36,000, 54 followed by 6 zeros. वॉट सेकेंड. 10 કલાક એટલે 3600 hours नहीं, 36,000 seconds. और वॉट सेकेंड मतलब जूल. दिस इज द आंसर. और ये आंसर जनरली साइंस में एक्सेप्टेड नहीं होता है. साइंस टेल्स दैट 54,000,000 ये कितने जीरो है, मिस्टेक हो जाएगा. बेटर इज take the decimal which is always at the end of the number and shift 1 2 3 4 5 6 7. 5.4 into 10 raised to 7 joules. This is a better answer. What is the mass of the earth? 6 into 10 raised to 24 kg. अगर तुम्हारी तरह लिखते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 આવી રીતે લખાતું હશે. 24 जीरो लखा है. तो साइंस को ये स्टाइल पसंद है, इसलिए बड़े बड़े नंबर्स मिलियन बिलियन में लिखने का नहीं. वॉट एवर इज द आंसर, लर्न टू कन्वर्ट इट. इफ दिस वॉज द आंसर 90 crore, आई वुड गेट इट रॉन्ग. डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7
9 इंटू 10⁻⁷ એટલે 9 કરોડ જ થાય, 90 કરોડ. तो ये सीखो, ऐसे करना है. Find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each. 20 વોટની 4 બલ્બ જલે છે મારા રૂમમાં. એવી રીતે 500 વોટની 4 વસ્તુ ચલાવો તો ટોટલ પાવર કેટલો થાય? 500 વોટ્સ की 4 2000 વોટ્સ પાવર. કેટલા ટાઈમ ચલાવ્યું? 10 hours. Find the energy consumed. I am using direct formula. Energy used is equal to power into time. Power 2000 watts. Time 10 hours. बट क्वेश्चन में दिया है जूल में नहीं, किलोवाट आवर में आंसर चाहिए. और किलोवाट आवर में आंसर लाना है तो 2000 वॉट मतलब 2 किलोवाट इंटू 10 आवर, 2 इंटू 10 20 किलोवाट आवर. सम ओवर. एनर्जी पावर इंटू टाइम, पावर टाइम किलोवाट आवर. That's the end of this chapter. Don't ignore the numericals because I don't think they are that difficult. ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट है, बट इसके इग्नोर मत करना. दे आर पॉसिबल एंड इंटरेस्टिंग. इन फैक्ट आई कैन टेल यू अ टेक्निक हाउ यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ एनी गैजेट. मैं 3 गैजेट चूज करता हूँ असली में कि કેટલું बिल आवे. ट्यूबलाइट 40 વોટની, એસી 2000 વોટનું અને ટીવી 200 વોટ. મને નથી ખબર, એ દરેક ટીवी अलग હોય, આપણે 200 वॉट पावर करनी. तो किसी भी चीज का बिल कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू डू दिस. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. 40 वॉट पावर 1 કલાક લેવાનો હંમેશા, बट वॉट नहीं किलोवाट चाहिए. तो 40 डिवाइडेड बाय 1000, 40 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.04 इंटू 1 आवर. तो आ किलोवाट आवर થઈ ગયું. એન્ડ 0.04 કિલોવાટ આવર એટલે 0.04 યુનિટ. આનો મતલબ છે કે આ ટ્યુબલાઇટ 1 કલાક ચલાવો તો 0.04 યુનિટ બાળે છે. અને 5 રૂપિયાની યુનિટ હોય તો 5 into 0.04, 5 into 0.04 20 पैसा, 20 पैसा बिल आवे पर आवर ट्यूबलाइट वापरवाना. दैट डजंट मीन यू वेस्ट एनर्जी, रिमेंबर दैट. પણ એસી વાપરો 2000 વોટનું તો એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાવર ઇન્ટુ ટાઈમ 2000 વોટ્સ ઇન્ટુ 1 આવર એટલે 2 કિલોવોટ્સ ઇન્ટુ 1 આવર એટલે 2 કિલોવોટ આવર એટલે 2 યુનિટ્સ. કલાકના 2 યુનિટ બિલ એટલે કલાકના 10 રૂપિયા. એસી का बिल 10 रुपीस पर आवर. હું દિવસના 10 કલાક ચલાવું એટલે 100 રૂપિયા. અને એવા 25 દિવસ મારી ઓફિસ ખુલ્લી હોય, એક જ એસીનું બિલ 2500 રૂપિયા કેલ્ક્યુલેટ થઈ ગયું. So you can really calculate individual bill like this, or at least know their rates. Thank you so much.